2025 से 30 फिर से नीतीश, इस विश्वास को ठेस है। इसका नुकसान तो जेडीयू को भी होगा और जेडीयू से ज़्यादा बीजेपी को इसका नुकसान होगा। एनडीए के सेहत के लिए अच्छा मैसेज ये नहीं। जो पिछड़ा, अति पिछड़ा मतदाता है, इसमें इस फैसले का खराब मैसेज। निशांत कुमार के आने से उम्मीद जगी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ेंगे तो इसका नुकसान एनडीए को होगा और फायदा तेजस्वी को यानी कि महागठबंधन को होगा। ये कहना पूर्व सांसद आनंद मोहन का है। आनंद मोहन लगातार निशांत कुमार के लिए बैटिंग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और सिर्फ आनंद मोहन ही नहीं बल्कि लवली आनंद और अनंत सिंह जैसे बड़े नेताओं ने भी नीतीश कुमार को आगाह किया है और कहा है कि फिर से पुनर्विचार कीजिए या फिर निशांत को कुर्सी सौंप कर दिल्ली जाइए। बाकी करेंगे क्या, ये तो नीतीश कुमार तय करेंगे। बाकी बात आनंद मोहन की फिर से करें तो आनंद मोहन का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि 25 से 30 फिर से नीतीश नारेबाजी पर बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए जीतने का काम कर चुकी है। लेकिन अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ते हैं तो उसका नुकसान अब एनडीए को या फिर यूं कह सकते हैं कि बीजेपी को होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के जाने के बाद जो पिछड़ा समाज है वो बीजेपी को वोट नहीं देगा, एनडीए को वोट नहीं करेगा, नाराज हो जाएगा और इसका फायदा तेजस्वी को हो सकता है। इसके साथ साथ सीएम फेस पर भी आनंद मोहन का बड़ा बयान सामने आया है। आनंद मोहन का कहना है कि सीएम फेस के लिए सम्राट चौधरी और निशांत कुमार बेस्ट हैं। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आनंद मोहन। चल रही है कौन सीएम बनेंगे। अब ये फैसला तो जो लोग शीर्ष पर बैठे हुए हैं वही करेंगे, लेकिन फैसला स्वयं नीतीश कुमार जी का ही क्यों नहीं हो। हमारे जैसे लाखों लोग बिहार के इस फैसले से आहत हैं, असहमत हैं। अभी देखिए, अभी जो कुछ आपने जनता में पिछले चुनाव में जाके कहा था 2025 से 30 फिर से नीतीश, इस विश्वास को ठेस है। और जो भी लोग बैठे मंत्रणाकार, योजनाकार, ये समझते हों कि इससे लाभ होगा, इसका नुकसान तो जेडीयू को भी होगा और जेडीयू से ज़्यादा बीजेपी को इसका नुकसान होगा। बैठे ठाले इसका लाभ अपोजिशन को मिल जाएगा, प्रतिपक्ष को मिलेगा, क्योंकि जो पिछड़ा, अति पिछड़ा मतदाता है, इसमें इस फैसले का खराब मैसेज गया। बिल्कुल जो भी आप लोग हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं, विश्लेषक हैं, मैं जनता के बीच लगातार घूमता रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। तो इसका लाभ कालांतर में, भविष्य में बीजेपी को भी नहीं मिलने जा रहा। इसलिए क्षणिक जो भी लोग समझते हो ये ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, ये चाणक्य और कूटनीति, जो भी सफलता कूटनीतिक समझते हो, लेकिन मैं समझता हूँ साधारण तौर पर कि इसका नुकसान ही होगा। क्या दबाव में फैसला लिया गया नीतीश कुमार और ये जो फैसला नीतीश कुमार ने अब ये नीतीश जी जाने और बीजेपी जाने, लेकिन जो मैसेज गया उसकी बात मैं कह रहा हूँ। जो पब्लिक में मैसेज है वो ठीक मैसेज नहीं है। एनडीए के सेहत के लिए अच्छा मैसेज ये नहीं है। निशांत कुमार भी अभी एक्टिव, अब काफी एक्टिव हो गए हैं लगातार। निशांत कुमार के आने से उम्मीद जगी है और ये शॉक ऑब्जर्वर का काम किया है। निशांत जी का आना, समृद्धि यात्रा पर नीतीश जी का निकलना, यह आक्रोश को संतुलित करने में कुछ हद तक कामयाबी इससे हासिल हुई है। लेकिन अब निशांत कुमार को लाते हैं तो अच्छी बात है। तब ये उप मुख्यमंत्री क्या होता है? उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री ना। इसलिए अगर लाते हैं तो फुल फ्लेजेड लाना चाहिए, बैठ के
ठंडे मन से इन सब बातों पर कैसे भरपाई होगी करना चाहिए। अगर नहीं बीजेपी से तो मैं तो कोई सजेशन करता नहीं हूँ, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि तब जो एक लवकुश का मैसेज था, पिछड़ा का मैसेज था, अति पिछड़ा का मैसेज था, उसमें बेहतर विकल्प सम्राट चौधरी है। तेजस्वी यादव ने सर कहा है कि 2005 में जब पुलिस का अपराध बढ़ गया अग्रणी भूमिका में आए। देखिए चेतन आनंद युवा हैं, निशांत कुमार युवा हैं, एक दूसरे को आकर्षित हम लोग के पारिवारिक रिश्ते हैं, ये स्वाभाविक है। निशांत को अगर महसूस होगा कि चेतन का साथ मिले और अगर वो साथ दे रहा है तो अच्छी बात है, इससे खुशी है हमें। मंत्रिमंडल विस्तार में क्या जगह मिलेगी चेतनानंद जी को? अब इसकी हम लोग इसकी चिंता नहीं करते हैं मंत्रिमंडल में क्या होता है। तो आनंद मोहन ने साफ तौर पर एनडीए को नीतीश कुमार के दिल्ली जाने का गणित समझा दिया है, आगाह कर दिया है, चेतावनी दे दी है कि एक बार फिर से आप लोग सोच समझकर काम कीजिए। बाकी आपको बता दें कि बिहार में वैसे भी राजनीतिक गलियारे में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू है। कहा जा रहा है कि आनंद मोहन ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं सच भी है। आनंद मोहन ने जो कुर्मी कोयली समाज की बात की है और कहा है कि पिछड़ा समाज अगर एनडीए को वोट करता है तो कारण सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं, और अगर नीतीश कुमार दिल्ली चले जाते हैं, मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ देते हैं, तो बीजेपी को इसका नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी को नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मिला और अब जब नीतीश कुमार ही नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि ये वोट महागठबंधन को ट्रांसफर हो जाए। और अगर नीतीश चाहते तो नीतीश अगर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना दें तो बीजेपी का जो सपना है वो धरा का धरा रह जाएगा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं आनंद मोहन के इस बयान को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।